सो इस चैप्टर्स के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या होगा, तो मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्यूशंस को, इक्वेशंस को सोल्व कर सकेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर में एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि जनरली आप देखो कि आपके पास कोई भी ओके, सो इक्वेशंस है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि ये दो वेरिएबल्स है, राइट। हमें इस वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने की मीनिंग क्या है कि हम उस एलिमिनेशन कर देंगे उसको, यानी कि उसको निकाल देंगे। ओके, जैसे एग्जांपल फॉर x और x को यदि हम निकाल दे तो बाकी जो बच रहा है y, ओके, y उसको हम क्या कर देंगे, बाद में फाइनल वैल्यू निकाल देंगे। जैसे एग्जांपल फॉर में क्वेश्चन से आपको समझाना चाहता हूँ। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं लोग यार। ओके, अब एक बार है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम टू टाइम रिज्वाइन कर दो मीटिंग को। ओके, आई हैव द बैक टू बैक लेक्चर्स। ओके, ये 10 मिनट आज आपने वेस्ट कर दी है एक्चुअल लेक्चर्स के अंदर। सो समझ लो कि आवाज आ रही है ना सभी को। अब देखो, जो भी बच गए यानी कि ज्वाइन नहीं हो रहे, मैं उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको बोल देना देख ले। ओके, लेकिन अभी जो सुन रहे उस वो लोग ध्यान दे। आवाज आ रही है ना क्लियर? राइज योर हैंड, थंब दिखा दो मुझे तो लेक्चर स्टार्ट कर पाओ। ओके, सो समझ लो कि आपके पास दो इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल फॉर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और एक दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब मुझे इसमें उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैंने आपको याद हो तो आगे के लेक्चर्स के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाई थी। इस लेक्चर्स के अंदर एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। क्या करना है, एलिमिनेशन यानी कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन यानी कि निकाल दो। यहां कोई एक वेरिएबल को निकालना है। जैसे एग्जांपल फॉर ये इक्वेशन है, उसमें आप प्लस वाई और माइनस वाई एडिशन करोगे तो प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा कट, तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, और यहाँ 10 प्लस 5 बचेगा 15। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 5। तो ऐसे हम कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके यानी कि उसको कट करके जो दूसरा वेरिएबल है वो निकाल के, ये जो दूसरा वेरिएबल है वो वापिस पुराने इक्वेशंस में क्या कर देंगे, डाल देंगे। जैसे आपको पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू था 5, तो मैं x की जगह यहाँ 5 डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मिली 0। तो ऐसे में क्या करूंगा, कोई एक वेरिएबल को कट करके एक वेरिएबल निकाल के उसको वापस पुराने इक्वेशंस में x की जगह मैंने 5 डाल दिया तो मुझे y मिल गया। तो इसी मेथड को हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर्स की। ओके, एलिमिनेशन मेथड लेक्चर नंबर 5। अब देखो, यहाँ आपको क्वेश्चन में दो मेथड से सोल्व करना है को बोला है। एलिमिनेशन मेथड से भी बोला है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बोला है। अब देखो, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के काफी सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराए। मींस व्हाट कि मैं यहाँ आपको ये मेथड से सोल्व नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद होमवर्क के अंदर मुझे सोल्व करके बताना है। मींस व्हाट, आपको क्या करना है, मैं जो हर बार 2 टाइम्स होमवर्क दे रहा हूं, आज मैं 1 टाइम ही दूंगा, लेकिन यही क्वेश्चंस को आपको जो मैं आज नई मेथड समझाने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, वो मेथड से भी सोल्व करना होगा 1 टाइम्स, और एक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। अंडरस्टैंड? ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई नया फॉर्मूला, नई मेथड कुछ भी नहीं है। जैसे सम करोगे ऐसे ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है, यानी कि प्रैक्टिस से आने वाली मेथड है। ओके, सो x प्लस 5 में जैसे 10 4-5 सम कराऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे सोल्व करना होता है। ओके, क्योंकि अब समझ लो कि आपके पास दो इक्वेशंस है। मुझे कोई एक वेरिएबल को कट करना है। जब तक मैं कट नहीं कर पाऊंगा तब तक, जब तक यहाँ वेरिएबल का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट टर्म है वो सेम नहीं हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो प्लस वाई है, यहाँ माइनस 3y है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ y की जगह 3y होता तो प्लस 3y माइनस 3y कट हो जाता।
तो 3 लाने के लिए पूरा के पूरे इक्वेशंस को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान रखो बच्चों, 2-3 सम में आपको डिफिकल्ट होगा समझने में, लेकिन जैसे ही आप समझ लोगे बाद में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशंस जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाद में, ओके जस्ट 1 मिनट, ओके बाद में क्या करूंगा, जैसे मैं इस इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आ जाएगा 3y। बाकी का क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, हमें फोकस रखना है कोई एक वेरिएबल के ऊपर। जैसे मैंने अभी यहाँ फोकस रखा y के ऊपर, तो अब देखो 3y और यहाँ सेकंड इक्वेशन को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे y को सेम करना है। यदि मैं यहाँ 3 लिख दूंगा, यहाँ 3, तो ऑलमोस्ट और ऑटोमेटिकली 3y हो जाएगा कट। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 3 से और यहाँ करूंगा 1 से मल्टीप्लाई। तो आंसर में आपको ऐसे लिखना होगा कि ये जो इक्वेशन है, सॉरी ओके, क्वेश्चन में ऐसा लिखना होगा कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 by 3 and equations 2 by 1 and added, यानी कि इक्वेशंस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। समझ लो बच्चों कि अब यदि मैं इस इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कौन बोल सकता है? चलो फर्स्ट इक्वेशंस को मैं पूरे इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? गिव मी आंसर फास्ट, जल्दी दो। चलो ऑलरेडी आई 10 मिनट इस लेक्चर्स में लेट हो चुके हैं। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो आंसर। सर 3x plus 3x 9y प्लस 3x plus plus 6y एक plus मिनट 15. एक मिनट यहाँ 3 नहीं 3x था, वो plus तो मैंने 6y is समझा। equal to 15. एक मिनट, यहाँ 3y नहीं था, खाली x प्लस y ही था, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। चलो अब बोलो फर्स्ट 3x इक्वेशन। plus 3y is equal to 15 वेरी गुड, 3x प्लस plus 3y 3y इज इक्वल टू 15। to और 15. सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x So माइनस 3y minus 3y इज इक्वल is टू equal 4। to 4. अब देखो प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा कट। अब 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x हो 19. जाएगा 5x इज इक्वल्स टू। एक मिनट आवाज म्यूट कर दो, जब भी आप आंसर बोल दो बाद में तुरंत आवाज म्यूट कर देना है। तो 3x प्लस 2x 5x 15 प्लस 4 हो जाएगा 19। समझ में आ रहा है? 3x प्लस 2x 5x 15 प्लस 4x हो जाएगा 19। अब क्या होगा, चलो x को हम मेन बना लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5, 5 नीचे चला जाएगा तो x की ये वैल्यू मिली 19 अपॉन 5। अब ये जो x की वैल्यू मिली वो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। कौन सा फर्स्ट इक्वेशन? x। आप यहाँ सेकंड इक्वेशन में भी डाल सकते हो, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डाल सकते हो ये x की वैल्यू, लेकिन ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ा इजी है, इसीलिए मैं x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा। तो x की जगह में यदि 19 अपॉन 5 डाल रहा हूं तो y की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये जो 19 अपॉन 5 है इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 19 अपॉन 5। एलसीएम लोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5 को 5 से तो 25, 1 को 19 से तो 19 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5। सो 25 माइनस 19 हो जाएगा 6 और अपॉन 5 मीन्स व्हाट, y की ये जो वैल्यू मिली वो मुझे कितनी मिली, y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ये y की वैल्यू मुझे मिल गई है, कितनी मिली 6 अपॉन 5। क्लियर? बहुत इजी था। क्या किया पहले मैंने, फर्स्ट थिंग्स मैंने की कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। पहले मैंने कोई एक वेरिएबल को मेन बनाना चाहा तो फर्स्ट इक्वेशन से उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3y। अब ऊपर ऊपर नीचे देखो, ये मेथड है ना सबसे इजी मेथड है। 3 मेथड है इस चैप्टर्स के अंदर, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन मेथड एक दो सम के लिए हार्ड लगेगी, लेकिन एक बार माइंड के अंदर घुस जाएगी बाद में रेस्ट ऑफ द ये ईयर आपको यही मेथड काम आएगी। और आप देखो 100 में से मैंने देखा है कि 95 स्टूडेंट्स इस मेथड को प्रीफर करते हैं। मीन्स व्हाट कि
मेथड इजी है, एक बार समझने में थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, राइट। तो मैंने क्या किया, तो एक वेरिएबल को मेन बनाया, किसको मेन बनाया, यहाँ 3y सेम हो गए तो हो जाएगा कट, तो यहाँ x मिला और ये जो x की वैल्यू मिली उसको हम डाल देंगे कोई भी दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में x की जगह 19/5 डाला तो आंसर मिला 6/5। ओके, एक दो सम और कर ले तो एकदम क्लियर हो जाएगी ये मेथड। सेकंड क्वेश्चन ले लेते, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो ऐसा जरूर नहीं कि हर बार हम एडिशन ही करेंगे, काफी बार कट ना हो रहा हो, सेम साइन हो रही हो तो अब सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ओके, वो भी मैं करा दूंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब बोलो यहाँ कौन सा वेरिएबल को कौन सी वैल्यू से, जैसे दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में समझ लो मुझे y को कट करना है तो कौन सी टर्म्स को कौन से इक्वेशन को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बोलो, चलो आंसर। इक्वेशन 2/2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4। आवाज म्यूट कर दो तुरंत बाप। इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 1 को 1 से करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखना है कि इक्वेशंस मल्टीप्लाई द इक्वेशन, multiply the equation 1 by 1 and added into equation 2 after multiplying equation 2 by 2। ओके, फर्स्ट को 1 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई। अपने हिसाब से फुल स्टेटमेंट मैंने पैम्पलेट्स के अंदर अच्छे से लिख दिया है। ओके, आप अपने हिसाब से कर देख सकते हो क्या लिखना है वो। तो सो क्वेश्चन बनेगा यहाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और सेकंड इक्वेशन बनेगा आपका, क्या बनेगा, चलो कौन बोल सकता है सेकंड इक्वेशन? सर हाँ, तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। नहीं, रॉन्ग है। कौन बोल सकता है दूसरा? सेकंड इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं कि y को। याद रखो, हमें यहाँ कोई स्पेसिफिक एक वेरिएबल को सिंपल टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। गर्ल्स में से किसी का आंसर चाहिए, चलो। सर हाँ सर बोलो। 4x plus 4y is equal to 4x 40. 4x 4x plus Plus. 4y is equal to 20. नो 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 नो। सर मैं बोलूं? यस, सर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। वेरी गुड। सिंपल चीज है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ हर एक वैल्यू को 2 से कर देना है। 2 को किया 4x, 2 को किया 4 और 2 को किया 4, सारे वैल्यू 2 2 2 थी तो 4 4 4 हो गई। अब मैं एडिशन करूंगा, एडिशन यानी कि कुछ भी नहीं, ओके, इन दोनों का एडिशन किया तो यहाँ देखो कि 4y कट हो जाएगा। देखो ध्यान रखो यहाँ कि प्लस 4y और माइनस 4y हो तो ही कट होगा। यदि यहाँ सेम साइन है, समझ लो कि यहाँ प्लस होता तो कट होता नहीं, तब हम क्या करते, साइन चेंज करते, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन में साइन चेंज करते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उस टाइप का ही लूंगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ कट हो जाएगा प्लस 4y माइनस 4y कट, तो 3 and 4 तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा 14। तो x की जो वैल्यू है वो 14/7 के हिसाब से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब मैं क्या करूंगा, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऊपर का क्वेश्चन मैंने समझाया, अब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यस आंसर दे दो, चलो फटाफट, अपने आप में अनम्यूट कर देना है आपको, अनम्यूट करके x की वैल्यू पुट करें। सर कोई भी एक इक्वेशन को लेके कोई भी एक इक्वेशन को लेके वहां पे वैल्यू पुट करनी है। वेरी गुड, कोई भी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है, लेकिन ध्यान रहे कि इजी इक्वेशन हो तो ज्यादा इजी रहेगा आपको भी। ओके, जैसे सेकंड इक्वेशन थोड़ा इजी है तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू था 2,
x की जगह मैंने 2 डाल दिया तो ऐसे कुछ होगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 4 होगा ना इस साइड, लेफ्ट साइड जाएगा तो सॉरी राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 कितना होगा, बोलो 2 माइनस 4, -2। ओके एक मिनट हो मैं, हाँ एक 2 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 2। सो y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो कट हो जाएगा और आंसर मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 1। सो आपको लिखना है कि सॉल्यूशन इज x y, काफी बार ऐसे लिखो तो टीचर्स को भी अच्छा रहेगा और लिखने में भी उसको दिखेगा कि ये आंसर है। क्लियर, क्लियर कि नहीं? यस। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम सब्सट्रैक्शन वाले एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। एक मिनट, 3x माइनस 4y सॉरी माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x, ये 2y इस साइड आ जाएगा तो माइनस 2y होगा इज इक्वल टू 7। अब देखो ये माइनस 4 है, इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, राइट साइड होगा तो यहाँ 0 की जगह प्लस 4 होगा। ओके देख लो, पहले तो मैंने इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू वाले फॉर्म के अंदर इक्वेशंस को कन्वर्ट करना जरूरी था। ओके अब यहां समझ लो मुझे x को करना है एलिमिनेट, तो मैं कौन से इक्वेशंस को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, कौन आंसर दे सकता है? इक्वेशन को -3 से, फर्स्ट इक्वेशंस को -3 से, ओके -3 से, नो सर, तो दूसरा बोलो, नो दूसरा सर, +3 +3 से। अब देखो आप +3 से भी कर सकते हो, -3 से भी कर सकते हो। अभी समझ लो कि आपने +3 से किया तो बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और यदि आपने -3 से किया तो आपको सब्सट्रैक्शन करने की बाद में जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन काफी बार भूल हो जाती है। तो ऐसा भी मैं आपको समझा देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 1 से, बाद में वो स्टेटमेंट लिख दो कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 with 3 and multiply the equation with 2, sorry equation 2 with 1 and add it, sorry subtract। क्यों सब्सट्रैक्शन की इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। चलो ये इक्वेशंस था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, बोलो इक्वेशन क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी आंसर दो। चलो 9x 9x minus 15y minus 15y is equal to 12. is equals to 12, राइट। सेकंड इक्वेशन को 1 से ही किया है क्योंकि 9x तो ऑलरेडी नीचे प्रेजेंस था। ओके अब समझ लो कि यहाँ 9x है, नहीं यहाँ 9x, लेकिन कट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वहां आगे के सम में प्लस और माइनस आता था, अब यहाँ तो सेम साइन है तो सेम साइन प्लस नहीं होती ना, सेम साइन में तो एडिशन होती, सुन की कट नहीं होती। तो क्या करेंगे, यहाँ हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे आपको याद हो तो सेकंड चैप्टर्स के अंदर वो डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में करते थे, क्या करते थे, यहाँ साइन कि नीचे माइनस और यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस, यानी कि हर एक की साइन मैंने नीचे चेंज कर दी। अब मैं देखूंगा तो 9x हो जाएगा कट, 9x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। -15y प्लस 2y, -15y प्लस 2y तो हो जाएगा -13y इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, चलो जल्दी बोलो, 5 5y, राइट। एक मिनट हो, -5 12 माइनस 7 क्या बचेगा, 5, -5 कहां से बचेगा, 12 की साइन तो पॉजिटिव है। ओके तो यहाँ बचेगा 5। ओके अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस में कि अभी हमें जो x की वैल्यू मिली, ये जो x की वैल्यू मिली वो डाल देंगे हम कहीं भी, कहाँ डाल देंगे, बोलो बोलो जल्दी,
कोई भी एक इक्वेशन में। वेरी गुड, कोई भी एक इक्वेशंस के अंदर हम डाल देंगे ये x की वैल्यू को, राइट। जैसे x की वैल्यू हमें मिल रही थी 5/-13, ओके, सॉरी y की वैल्यू मिल रही है, ओके। सो y इज इक्वल टू मुझे मिला -5/13। अब ये y की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन, जैसे यहाँ दो इक्वेशन है, ये 3x वाला और 9x वाला, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे। ऐसे लिखते हैं कि पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x - 5y इज इक्वल टू 4, ओके। 3x - 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ y की जगह डाल देते हैं, y की जगह -5/13 डालते हैं, इज इक्वल टू मिलेगा 4, ओके। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 5 जा होगा 25, 25/13 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 39x + 25/13। एलसीएम लिया, कुछ किया नहीं है, नहीं है, ध्यान रखो। अब मैं x को मेन बनाने का ट्राई करूंगा। 1 मिनट, कहाँ चला गया, ओके। सो x को मैं यहाँ मेन बनाने का ट्राई करूंगा, तो ये 13 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो 13 4 जा कितना होगा, जल्दी बोलो। और ये टेबल भी नहीं आता किसी को। 39x इज इक्वल टू 52 - 25। 25 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 39 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 27। सो x इज इक्वल टू 27/39। कटिंग करेंगे, 9 3 जा एंड 13 3 जा, 9 3 जा एंड 13 3 जा, तो x की वैल्यू मुझे मिली 9/13। बोलो डाउट है किसी को, y एंड x वैल्यू मिल गई हमें, ओके। ध्यान ये रखना है कि पहले यदि कटिंग ना हो रहा हो तो क्या करेंगे हम, यदि कटिंग ना हो रहा है तो नीचे की वैल्यू को साइन चेंज कर देंगे। जैसे हर बार जरूरी नहीं है कि +9x - 9x ऐसे ही मिलेगा। जब वैल्यू सेम साइन में हो तब ऐसे नीचे की वैल्यू चेंज कर देते। आपको पता है कि अब नीचे प्लस लिखा है, इसके हिसाब से 2y की अब नई साइन हो जाएगी प्लस, माइनस नहीं होगी, ओके। वो माइंड में रखना। 4th क्वेश्चन ले लेते हैं अब नेक्स्ट। सर वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करे तो कर सकते हो, उसमें डायरेक्ट कटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसमें डायरेक्ट कट हो जाएगी। यदि आपने माइनस से किया होता तो आपको नीचे जो साइन चेंज करनी पड़ी वो जरूरत पड़ेगी नहीं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, राइट। क्लियर? यस सर। ओके। अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। हर बार हम अब अटेंडेंस बीच लेक्चर में ही रहेंगे, जिससे पता चले। काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मुझे फेस दिखाते, नाम दिखा के चले जाते हैं, राइट, जिससे मेरे लिए पढ़ रहे वो। ये आपके लिए हो रहा है, आप पढ़ रहे हो, मेरे आप आओगे नहीं आओगे, निकल जाओगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने आप, 1 मिनट, चलो सो स्टार्ट करते हैं। x/2, 2y/3 एंड -1। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन फॉर्म है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। इज इक्वल टू -1 और नया है x - y/3 इज इक्वल टू 3। कोई बोल सकता है कौन सी वैल्यू इजी रहेगी कट करने में? यहाँ आप देखोगे ये y वाले टर्म में नीचे 3 है, नीचे 3, ऊपर y है, ऊपर y, खाली यहाँ 2 नहीं है। तो जो नहीं है वो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो चीज नहीं है वैल्यू, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करें हम, और फर्स्ट को करने की जरूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से फ्रैक्शन में रहने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एज यूजुअल रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन एज यूजुअल रहेगा। सेकंड इक्वेशन होगा ऐसा कुछ, 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6। क्लियर है किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का ना? तो सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से किया तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y/3 और यहाँ 6। अब देखो
वाई वाई कट हो सकता है ऐसे पूरा का पूरा, हो सकता है कि नहीं। अब यहाँ फर्स्ट x बाई टू प्लस टू एक्स अपॉन टू प्लस टू एक्स क्या होगा, कौन बोल सकते हैं? ऐसा अदरवाइज ना पता चलो तो ऐसे साइड में कर लो, x बाई टू प्लस टू एक्स, तो यहाँ टू एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वन और टू टू जा 4x, तो आंसर होगा 5x अपॉन सर टू। पॉइंट क्लियर? ये आएगा आंसर 5x अपॉन टू इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो आंसर आएगा 5। क्लियर है कि नहीं सभी को? अब x को हम मेन बनाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, समझ लो ये 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होगा और ये 5 मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, 5 5 हो जाएगा कट, तो x की वैल्यू आपको मिली 2, ये x की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, जो इक्वेशन इजी हो उसमें ही डालना है। तो सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा इजी है तो इसके अंदर डाल देते हैं, उसको हटा देते हैं। एक मिनट, चलो। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में डाल देते, पुट द x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या मिली हमें 2, ये जो x की वैल्यू मिली हमें। ओके एक मिनट, कहाँ चला गया, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या था, तो x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। इसके अंदर हम डाल देते x की वैल्यू 2, x की जगह 2 डाल दिया मैंने। ओके, एलसीएम लो, 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन हो जाएगा यहाँ 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 है 3 ऊपर चला जाएगा, 6 माइनस वाई 3 3 या हो जाएगा 9, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यहाँ आ जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 3, तो y इज इक्वल टू ये जो साइन माइनस है वो यहाँ ही हम ले ले तो x की और y की हमें वैल्यू मिल जाती है, y की वैल्यू मिलेगी -3। क्लियर? किस डाउट सभी को है, किसी को क्लियर है कि नहीं? ओके अब एक इक्वेशंस और कराता हूं, चलो देखते, थोड़ा अलग टाइप का मैं क्वेश्चंस कराता हूं क्योंकि आपको अब हर बार हम x या y से दूसरे इक्वेशन में कोई एक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। अब हम ऐसे इक्वेशन लेंगे जिसमें दोनों को जरूरत, देखो आपका ये जो फर्स्ट ये इस एक्सरसाइज की इस टाइप के सम खत्म हुई, ये एक्स्ट्रा सम है, काफी बार आ सकता है इसलिए मैंने आपको करा रहा हूं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू समझ लो कि 20 है और है यहाँ एक मिनट हो, ऐसे कुछ इसी हिसाब से लू जो आपको भी इजी रहे। 5x प्लस y इज इक्वल टू समझ लो कि 25। क्लियर? अब यहाँ वैसे ही सॉरी यहाँ हमने कुछ दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 3y ले लेते हैं। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ आपको म्यूट रखो अपनी आवाज को प्लीज। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा ना, कोई सिंगल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने से कोई एक इक्वेशन सेम आता नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो है किसी को आइडिया? यहाँ x को यदि समझ लो x को मुझे एलिमिनेट करना है तो क्या करूंगा मैं, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके और दूसरे इक्वेशन को -3 से। ओके वेरी गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से और सेकंड इक्वेशन को -3 से, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, 25 जा 100। सेकंड इक्वेशन में आ जाएगा -15x, -9y, -75। ओके, और 15x हो जाएगा कट। एक काम करो वापिस ज्वाइन। सो
अब Yes. यहाँ थे कि यहाँ क्या हुआ कि 3 को 5 से 5 को 3 से किया तो कटिंग हुआ 15x 15x, यहाँ बचेगा 10y माइनस 9y तो y, और यहाँ बचेगा 25। ओके, अब ये जो 25 है को इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं हम, समझ लो। तो x की जगह सॉरी y की जगह मैं 25 डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x की भी एक वैल्यू मिलेगी, जैसे समझ लो 25 टू जा 50, so 3x is equals to minus 30, so x is equals to minus 10। क्लियर? क्लियर है कि नहीं सभी को? Give me yes Yes, or no? ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों इक्वेशन से भी हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, कि आपको एक चीज माइंड में डाल देनी कि कोई एक वेरिएबल जो है उसको पकड़ लो और उसको इक्वल बनाने का ट्राई करो, और बाद में एक वेरिएबल मिल जाए तो बाद में दूसरा एक वेरिएबल भी इजीली मिल सकता है। ओके, एक इंटरेस्टिंग और सबसे हार्ड इस चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मिनट, वो क्वेश्चन शायद अभी तो नहीं होगा मेरे पास, ट्राई करता हूँ, चलो अपने हिसाब से मैं बनाता हूँ क्वेश्चंस को, राइट। બોલ જલ્દી, કઈ નહીં, આમે લેક્ચર પતી ગયો છે, લાસ્ટ સમ હતો, હે ને। चलो काफी सारे स्टूडेंट है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहे, शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ओके, होमवर्क, आज के होमवर्क के अंदर जो भी आज की जो सम सीखा है मैंने, 4 सम, वो 2 टाइम्स करना है। 2 टाइम्स में एक बार आपको एलिमिनेशन मेथड से और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपने एक आगे के लेक्चर्स के अंदर सीखी थी और आज के लेक्चर में सीखी, वो दोनों एक बार सॉल्व करना है। ओके, 8 बार, खाली 8 सम होगा आज के, ज्यादा होमवर्क नहीं है। क्लियर कर लोगे सभी? टीचर्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड